जगन्नाथ मंदिर बनने की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले, सतयुग के अंत में, भगवान विष्णु ने नीलांचल पर्वत पर स्वयं को प्रकट किया। राजा इंद्रद्युम्न, जो मालवा का एक धर्मपरायण राजा था, को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं नीलमाधव के रूप में समुद्र के पास एक गुफा में स्थित हूँ। मुझे खोजो और मेरी सेवा करो। राजा तुरंत अपने पुजारियों और मंत्रियों के साथ निकले, लेकिन जब वहां पहुंचे तो नीलमाधव अदृश्य हो गए। राजा बहुत दुखी हुआ। फिर एक दिव्य आकाशवाणी हुई, अब मैं एक नई मूर्ति के रूप में प्रकट होऊंगा। समुद्र के किनारे एक विशाल काष्ठ लकड़ी बहकर आएगी, उसी से मेरा नया रूप बनाना होगा। चमत्कारी लकड़ी और रहस्यमय बढ़ी। कुछ दिनों बाद समुद्र से एक दिव्य सुगंधित लकड़ी बहकर आती है, जो किसी भी औजार से काटी नहीं जा सकती थी। तभी वहां एक वृद्ध तपस्वी, वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा, आया और बोला, मैं बिना किसी की मदद के 21 दिनों में 3 मूर्तियां बनाऊं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। परंतु शर्त है, जब तक मूर्ति निर्माण पूरा न हो कोई द्वार न खोले। राजा ने सहमति दी, लेकिन कई दिनों तक कोई आवाज नहीं आई। 14वें दिन रानी ने चिंतित होकर दरवाजा खुलवा दिया। तभी वह वृद्ध गायब हो गया और तीनों मूर्तियां अधूरी रह गईं, हाथ अधूरे, आंखें बड़ी और चेहरा अलौकिक। राजा को बहुत पछतावा हुआ। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा दिव्य रूप है। अब यही रूप जगत के लिए पूजनीय होगा। मंदिर का निर्माण। राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर निर्माण करवाया और वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की स्थापना की। मंदिर का शिखर इतना ऊंचा था कि उसके ऊपर से सूर्य की किरणें सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचती थीं। इस मंदिर के कुछ अद्भुत रहस्य भी हैं। मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। समुद्र के पास होने पर भी मंदिर के ऊपर से पक्षी नहीं उड़ते। हर दिन पकाए जाने वाले महाप्रसाद की मात्रा एक समान रहती है, चाहे भक्त 1,00,000 हो या 100। रथ यात्रा की परंपरा। हर साल आषाढ़ माह में विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर विराजते हैं और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस परंपरा को देखकर ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान भक्तों के बीच आने को व्याकुल हों। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये श्रद्धा, भक्ति, त्याग और दिव्यता की जीती जागती मिसाल है। ये बताता है कि अधूरे रूप में भी भगवान संपूर्ण होते हैं, और उनकी भक्ति में यदि प्रेम और श्रद्धा है तो वही सबसे बड़ा संपूर्ण रूप है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का ऑडियो स्क्रिप्ट, वीडियो नरेशन या एनिमेशन स्टोरी बोर्ड भी बना सकता हूं। बताइए आपको किस फॉर्मेट में चाहिए।